हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निखिल शाह। आज हम डिस्कस करेंगे ईयर एंड जीएसटी कंप्लायंसेस। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अभी खत्म होने वाला है, तो 31 मार्च 2025 के पहले हमें क्या क्या जीएसटी के कंप्लायंसेस करने हैं वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। नंबर 1, रिकंसिलिएशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। मतलब कि हमने ड्यूरिंग द ईयर जो सेल किया है या फिर हमने सर्विसेज दी है, जो हमारी इनकम है, उसको हमने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के थ्रू जीएसटी पोर्टल पे रिपोर्ट किया है और जीएसटी रिटर्न्स फाइल किए हैं, उसको हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ रिकंसाइल करना है, टैली करना है और उसमें जो जो डिफरेंसेस है उसको रेक्टिफाई करना है। डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि B2B ट्रांजेक्शन है उसको B2C ट्रांजेक्शन में हमने रिपोर्ट कर दिया है, तो वो ट्रांजेक्शन हमें सुधारना है। टीओएस हमने रॉन्गली लिख दिया है, जैसे कि गुजरात लिखना था उसमें महाराष्ट्र लिख दिया है, तो आपका CGST SGST आना चाहिए, उसकी जगह अगर IGST आ रहा है तो उसको सुधार करना है और वाइस वर्सा। किसी पार्टी का जीएसटी नंबर हमने रॉन्ग लिख दिया है तो उसको सुधार करना है। ऐसे जो चेंजेस है वो हमें सुधारने हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो आपको ई इनवॉइस पोर्टल के जो डेटा है उसको भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच करना है। अगर आपको ई वे बिल एप्लीकेबल है तो ई वे बिल के डेटा को भी आपको जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ टैली करना है। अगर उसमें कोई भी डिफरेंसेस है तो प्लीज उसको रेक्टिफाई कर दीजिएगा, वरना जब भी जीएसटी की नोटिस आएगी उस टाइम पे ये लोग जीएसटी ऑफिसर्स इसको पॉइंट आउट करते हैं और उसके बेस पे आपको पेनल्टी वगैरह लगता है। पॉइंट नंबर 2, रिकंसिलिएशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने जो परचेजेस किए हैं और आपने कोई एक्सपेंस किया है जिसके ऊपर जीएसटी आपने क्लेम किया है जीएसटीआर 3B के थ्रू, तो वो भी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ टैली कर लेना है और अगर उसमें कोई डिफरेंसेस है तो उसको भी आपको सुधार कर लेना है 31 मार्च 2025 के पहले, तो आपका कोई ईयर एंड रिकंसिलिएशन नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 3, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी यानी कि आरसीएम लायबिलिटीज। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपके कोई ऐसे ट्रांजेक्शन है जो आरसीएम में एप्लीकेबल होते हैं तो उसके बेस पे आपको आरसीएम पे करना है, तो आपके कंसल्टेंट को या फिर आपके सीए को आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है वो आप दे दीजिए और एक बार वो पूरे स्कैन कर लेगा ट्रांजेक्शन को। अगर उसमें आरसीएम एप्लीकेबल होगा तो आप आरसीएम की लायबिलिटी पे कर लीजिए और फिर उसकी क्रेडिट ले लीजिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है ऑप्टिंग फॉर द कंपोजिशन स्कीम। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो और अगर आपको कंपोजिशन में जाना है तो आपको 31 मार्च 2025 के पहले एक इंटीमेशन फाइल करना है फॉर्म जीएसटी CMP 02 में और आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है। उसके बाद एक बड़ा पॉइंट है ITC रिवर्सल ऑन नॉन पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज। इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई परचेस किया है या फिर एक्सपेंस किया है जिसके ऊपर ITC आपने क्लेम किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया है, तो वो जो बिल है उसका पेमेंट आपको बिल की डेट से 180 दिन में कर देना है। अगर आपने वो नहीं किया है तो आपने जो ITC GSTR 3B में क्लेम किया है वो आपको रिवर्स कर देना है और जब आप वो बिल का पेमेंट करोगे उस महीने में आप उसकी क्रेडिट वापस ले सकते हो। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपके सीए से या फिर आपके जीएसटी कंसल्टेंट के बात करके आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और जो भी कंप्लायंसेस है वो करवा दीजिएगा, क्योंकि जब भी जीएसटी का ऑडिट आता है, मतलब जीएसटी ऑफिसर जो जीएसटी ऑडिट करते हैं उसमें ये पॉइंट पे वो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ही भार देते हैं। तो प्लीज इसका अगर कोई रिवर्सल है तो आप करवा दीजिएगा, तो इंटरेस्ट अभी कम लगेगा, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट 4 महीने पहले क्लेम कर दिया है और फिर आपको इसका रिवर्सल करने को आएगा तो सिर्फ 4 महीने का आपको इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन जीएसटी ऑडिट अगर 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आएगा तो आपको 5 साल का पूरा इंटरेस्ट लगेगा। तो प्लीज उसका आप रिवर्सल करवा दीजिएगा। इसके बाद नया पॉइंट है, एक गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2024 में IMS सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। आपके सीए और आपके जीएसटी कंसल्टेंट को वो मालूम होगा, तो प्लीज उनसे आप कंसल्ट करके एक बार चेक करवा लीजिएगा कि अगर आपने जिसको सेल किया है वो पार्टी ने
अगर कोई आपका बिल है वो रिजेक्ट किया है, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये बिल मुझे एक्सेप्टेड नहीं है, तो जो रिजेक्टेड बिल है वो आपको चेक करना है और उसके अगेंस्ट में आपको जो भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वगैरह जो भी इश्यू करना है वो आप करवा दीजिएगा। तो ये ईयर एंड कंप्लायंसेस थे जीएसटी के। इसके बाद एक गवर्नमेंट ने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2025 निकाली थी। उसके अंदर अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19 और 19-20 की कोई भी लायबिलिटी पेंडिंग है फॉर दी सेक्शन 73, तो वो जो टैक्स पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल है और पेनल्टी पेएबल है, तो इन तीनों का जो एक आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन, वेवर एप्लीकेशन, तो उसका टैक्स का पेमेंट आपको 31 मार्च 2025 के पहले कर देना है, तो ही आप उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर का बेनिफिट ले सकते हो। अदरवाइज आपको उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं। और उसकी आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है 30 जून 2025 तक। और इसके बाद ये सारे पॉइंट्स हुए जीएसटी के। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इनकम टैक्स के जो ईयर एंड कंप्लायंसेस है उसके बारे में देखेंगे और फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आपको ये जीएसटी में अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, डीप गाइडेंस चाहिए या डीप कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दी गिवन बिलो नंबर। थैंक यू।